किसान संघर्ष लगातार जारी है। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार अलग अलग हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करती नजर आ रही है। सरकारी एजेंसियों की शमूलियत अब होनी शुरू हो चुकी है। यानी ईडी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, वो दबाव बना रही है उन लोगों पर जो लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। योगेंद्र यादव हमारे साथ है, बातचीत कर देते हैं। सर, सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल का कहीं ना कहीं इंतजार आप भी कर रहे थे और हम लोग भी कर रहे थे कि कब ये एजेंसियां अपनी भूमिका अदा करती नजर आएंगी। और अब जो खबर आ रही है, कलाकार कह रहे हैं कि हमें ईडी का डर दिखाना शुरू हो चुकी है। ईडी की तरफ से कॉल आ रही है कि रेड हो सकती हैं। कुछ व्यक्ति इस तरह की कॉलें करवा रहे हैं और जो आड़ती हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, उन पर इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। यानी इस तरह की राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। किस तरह से देखते हैं इस राजनीति को और क्या रणनीति बनाई है आपकी इस पूरी कमेटी ने कि सरकार का मुकाबला किस ढंग से अब किसान जत्थेबंदियां करती नजर आएंगी? जब सरकार घबरा जाती है, बौखला जाती है, तो थोड़ा मेंटल बैलेंस भी इधर उधर हो जाता है। और जो हकीकत है वो ये कि पंजाब में आड़तियों के ऊपर छापे कर रहे हैं, कलाकारों पे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों ने सिर्फ मोबिलाइज करने की कोशिश की ताकि वो जाके इसका सपोर्ट करें, उनमें 50 लाख रुपए का नोटिस दिया गया उनको कि 50 लाख रुपए की जमानत दो, नहीं तो तुम्हें जेल के अंदर कर देंगे। इसकी जमानत किस चीज का नोटिस? ये जमानत दो, यहाँ पे BKU जो उत्तर प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे साथी हरपाल सिंह चंदौसी वगैरह के इलाके के, उनको पुलिस से नोटिस आया कि तुम शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे थे? गांव-गांव जाके कह रहे थे 3 कानून खराब हैं और हमें जाके दिल्ली में मोर्चे में जाना चाहिए। शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हो, 50 लाख रुपए की जमानत दो, ये विश्वास दिलाने के लिए कि तुम ऐसा काम आगे कभी नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। ये 50 लाख का हो रहा है। हरियाणा में पुलिस हर जगह पे, हर नाके पे कोई ट्रॉली दिख जाए उसको रोक रही है, कोई झंडे वाली गाड़ी दिख जाए उसको रोक रही है। हमारे दिल्ली जयपुर हाईवे पे जो हम मोर्चा लगा के बैठे हैं, हरियाणा से किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा। हर तरफ की हथकंडे सरकार कर रही है, लेकिन जब जनता मन बना लेती है ना, तो ये सब हथकंडे ठीक हो जाते हैं। क्या रणनीति बनाई है अब सरकार के इन हथकंडों का जवाब देने के लिए? सरकार आंदोलन को और ऊपर उठाएंगे। हमने 5 फैसले लिए हैं। पहला कि कल से ही एक क्रमिक अनशन, 24 घंटे का अनशन, 11 लोगों की टीम यहाँ बैठेगी, वो क्रम अनशन करेगी 24 घंटा, फिर 11 लोगों की टीम बैठेगी। ये एक रिले हंगर स्ट्राइक यहाँ पे शुरू होगी और देश भर में हमने अपील की है कि जहाँ जहाँ पे किसान हैं बैठे हुए धरने पे, वो सब इस तरह का एक अपना अनशन शुरू करें। दूसरा, 23 तारीख को चरण सिंह जी का जन्मदिन है, उसे किसान दिवस की तरह मनाते हैं। अन्नदाता को याद करते हुए एक टाइम अन्न छोड़ दें, लोग एक टाइम का खाना छोड़ दें। तीसरा, 26-27 तारीख को पूरे देश में हमने कॉल दिया है, जहां जहां NDA पार्टनर हैं बीजेपी के, उन पे चिट्ठियां दी जाएं कि आप बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ रहे। 26-27 को ही जो विदेश में इंडियंस हैं, उन इंडियंस को अपील की है कि आप एम्बेसी के पास जाएं, काउंसुलेट के पास जाएं, उन तक किसान का दुख तकलीफ पहुंचाएं। और आखिरी चीज 27 तारीख को प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। अब उनके मन की बात सुन सुन के कान पक गए हैं हमारे कि भाई किसान के मन की बात भी सुन लो। इसलिए अब 27 तारीख को जब वो अपने मन की बात करेंगे, हम थालियां खड़काएंगे उस टाइम, ताकि उनके मन की ना हो। यानी उन्हीं के लहजे में उन्हीं को जवाब देने की रणनीति बनी है। जी, अब सीख लेते हैं ना प्रधानमंत्री जी से, कई चीजें सीखनी पड़ती हैं, सीख गए हम भी हैं। 2 और तस्वीरों की बात करूंगा। एक बंगाल की तस्वीर आई अमित शाह की कि किसान के घर पे बैठ के, धरती पे बैठ के खाना खाते नजर आए। और आज सुबह दिल्ली से एक तस्वीर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां वो गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में जाते हैं, वहां पर नतमस्तक होते हैं। इन 2 तस्वीरों को किस नजरिए से देखते हैं? दोनों में ही मुझे लगा, दोनों में मुझे अच्छा लगा और बुरा लगा। अच्छा लगा कि चलो अमित शाह जी किसान के घर खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मन में कसक हुई कि जी अगर खाना ही खाना था तो यहाँ सिंगू बॉर्डर पे आके लंगर खा लेते ना, 5-7 किसानों की बात भी सुन लेते, कितना अच्छा होता। प्रधानमंत्री रकाबगंज गुरुद्वारे गए, बहुत अच्छा लगा, भाई गए गुरुद्वारे। अफसोस ये हुआ प्रधानमंत्री को छुप के जाना पड़ता है। इस देश का प्रधानमंत्री बिना नोटिस दिए चोरी छुपे गुरुद्वारे में जाता है। भाई इतना डरने की बात क्या है? आओ ना गुरुद्वारे में लंगर छको, बैठो।
लेकिन फिर भी मेरे को कुल मिला के अच्छा लगा कि भाई वहाँ पे सर झुकाया होगा, कुछ तो सीखा होगा। पता लग जाएगा अगले 1-2 दिन में गुरुद्वारे जाके कुछ सीखा कि नहीं सीखा। पता नहीं कि जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रयास करी है, कुछ किसान किया जा रहा है कि वो इन कानूनों का समर्थन करें, और आज प्रधानमंत्री का गुरुद्वारा साहब जाना, अमित शाह का किसान के घर जाना, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसान विरोधी नहीं है, वो सिख विरोधी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, अब उन्हें इस कोशिश पे मजबूर होना पड़े, इसी से आपको पता लग जाता है कि हालात क्या हैं। जब प्रधानमंत्री को दिखाना पड़े कि भाई मैं सिख विरोधी नहीं हूँ, गृह मंत्री को दिखाना पड़े मैं किसान को पहचानता हूँ, इसका मतलब है कि उन्हें शक है कि अब ये मामला उल्टा पड़ चुका है, मैसेज जा चुका है, और अब आप देखते जाइए। एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी क्या कोई रणनीति बनी? आज हमने तमाम वकीलों से बातचीत की है। प्रशांत भूषण जी, दुष्यंत दवे जी, एच.एस. फुल्का जी से बात हुई, हमारी मीटिंग परसों हुई है, और उसके बारे में टोटल लीगल चीज़ों को रिव्यू किया गया, उसके बारे में एक समझ बनाई गई, और वो आप जब कोर्ट में मामला आएगा तब पता लग जाएगा क्या रणनीति। जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, क्योंकि कोर्ट में मामला है तो हमें तो सीखना पड़ेगा ना कोर्ट में क्या मामला है और कैसे हैंडल करना है, बस उसके बारे में बात है। अगली रणनीति जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। देखने वाली बात रहेगी इस रणनीति का केंद्र की मोदी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़।